तहरीक इंसाफ की एक के बाद दूसरी मुश्किल। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल करार दिए जाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, राय हैदर अली, राय हसन, राय मुर्तजा, जुनेद अफजल शाही और अंसर इकबाल शामिल। नाअहल करार दिए जाने वाले अरकान पार्लियामेंट को 9 मई मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया जा चुका। नाअहल करार दिए गए। NA 109 Jhang 2 is absent without leave of the National Assembly for 40 consecutive days of the sitting. शेख वकास अकरम की कौमी असम्बली की नशिस्त भी खतरे में। नून लीग रुकन नौशीन इफ्तिखार ने मुसलसल गैर हाजिरी पर असम्बली रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। लगातार 40 दिनों तक बगैर इत्तला गैर हाजिरी पर स्पीकर की PTI रहनुमा को वार्निंग। नौशीन इफ्तिखार की तहरीक मंजूर होने की सूरत में नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम के खिलाफ सरहद के दोनों जानिब एहतजाज। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियां, तकरीबात। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में भी यौम सियाह। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी। वफाकी दारुल हुकूमत में दफ्तर खारजा से डी चौ तक रैली। वफाकी वज़रा समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर इत्तलात का हार फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने का ऐलान। रेडियो पाकिस्तान से वॉक के जरिए कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। तलबा, सियासी और समाजी रहनुमा भी शरीक हुए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की जानिब से पेश की गई करारदाद में भारत के 5 अगस्त के इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। पाक फौज ने राफेल तैयारे गिराकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ओछे हथकंडों से कश्मीरियों की जिद्दोजहद को नहीं दबा सकता। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताहर का खिताब। वैसे इक़दामात से जो एक जेन्युइन इंडिजिनस कश्मीरी जद्दोजहद को दबा लेगा। जितने भी ऐसे इक़दामात उठाए जाएंगे कश्मीरियों को मजीद तक़वियत मिलेगी और उनकी जद्दोजहद में मजीद तेजी आएगी और ये उनका हक है। सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत की तौसीक और आदा करता है। पंजाब असम्बली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की। करारदाद का मतन कश्मीरियों की सिफारती और अखलाकी हिमायत की तौसीक़ का अदा। भारतीय जबर के खिलाफ डट जाने वाले बहादुर कश्मीरियों को ख़िराज तहसीन। सिंध असम्बली में भी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का आदा। मकबूजा वादी में भारतीय फौज के मसालिम पर तशवीश का इजहार। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अमन शहरियों का मुहासरा किया हुआ है, वहाँ उनकी आज़ादी सल्ब की हुई है, इजहार पर पाबंदी है और हर रोज़ इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करें। सियासी जो है सोच अलग होने के बावजूद भी कश्मीर के मामले में सिंध असम्बली का हर मेंबर जो है वो यक आवाज है। पीपुल्स पार्टी की क़यादत हमेशा से एक ही स्टांस रहा है कि कश्मीर के ऊपर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पूरी कौम को तनाज़े कश्मीर पर हम आवाज़ करार दे दिया। अपने खिताब के दौरान सिंध असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कश्मीर से मुताल्लिक़ तक़ारीर की वीडियोज़ दिखाई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का हार फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने का ऐलान। कराची में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी की रैली। शुरका का पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद तक मार्च। फिजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी।
मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदाएं। वजीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के बासी पाकिस्तान के शहरी होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शुरका से खिताब। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का ऐलान। पेशावर में तलबा की रैली। हंगू में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर परचम कुशाई की तकरीर। वजीर खजाना की जेर सदारत कोयटा में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी और तलबा की बड़ी तादाद शरीक। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मुकर्रीन का खिताब। वजीर आला बलोचिस्तान का भी कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। वजीर आज़म का भारतीय मजालिम का मुकाबला करने पर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा जनूबी एशिया में तनाज़े की बुनियाद करार। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को पैरों तले रौंद डाला। बिलावल भुट्टो ने मोदी राज के इक़दामात को कश्मीरी कौम के खिलाफ जाहिरियत का नाम दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखने का अज़्म। भारत ने ये इक़दामात जमहूरियत और तरक्की के फ़रोग़ के नाम पर किए, मगर ये कैसी जमहूरियत और ये कैसी तरक्की थी जिसे मुतारफ़ कराने के लिए भारत को जम्मू और कश्मीर की तमाम तर सियासी क़यादत को कैद या नज़रबंद करना पड़ा। इसहाक डार ने मकबूजा वादी में कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की साजिश नाकाबिले कबूल करार दे दी। मोदी सरकार श्रीनगर को दिल्ली से कंट्रोल करने की ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह डालने वाले की आंख निकालने का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। वादी में 10 लाख से जायद भारतीय फौज तैनात है। आए रोज मासूम कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म जारी। 77 साल से मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत उजागर। मकबूजा वादी में 1 लाख से जायद कश्मीरी शहीद किए जा चुके। हजारों भारतीय जेलों में महसूर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारा हक वापस लो, हमारा हक वापस लो। मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम में भारतीय फौज के मुहासरे का 5वां रोज। भारतीय फोर्सेस के तशद्दुद और फायरिंग से शहीद कश्मीरियों की तादाद 5 हो गई। झड़पों में कई भारतीय फौजी जख्मी हुए। श्रीनगर, बारामूला, इस्लामाबाद, बांदीपुरा, शोपियां और पुलवामा में कश्मीरी सरापा एहतजाज रहे। अमरीकी सदर का भारत पर आइंदा 24 घंटे में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 साल में अमरीका में दरामद होने वाली अद्वियात की कीमतों में 150 से 250% तक इजाफा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर के मुतवक्के ऐलान से भारत की बरामदी सनत, खासतौर पर टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो पार्ट्स जैसे शोबे शदीद मुतासिर होंगे। पंजाब काबीना ने हुकूमत की ऑपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, बात करना होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में खिताब। खबरें दी जा रही हैं अडियाला से कि केपी के सीएम को बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर तुमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हें फारग कर देंगे। क्या पाकिस्तान में वो सीएम होंगे जो दहशतगर्दों के साथ बैठा करेंगे? फुपियां निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। तलाल चौधरी का पीटीआई क़यादत पर तंज। 100 बार एहतजाज करें, एतराज नहीं, लेकिन अडियाला जेल पर हमला नहीं करने देंगे। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर को फारिग करने की धमकी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कम्प्रोमाइज्ड करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म के नए ऑपरेशन की तरदीद। पीटीआई की मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट से अडियाला जेल रवाना होने से रोक दिया गया। बानी से मुलाकात के लिए जाने वालों को अडियाला जेल जाने की इजाजत नहीं मिल सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने वाले पीटीआई कारकुनान और पुलिस में तसादुम, शेलिंग, कई कारकुनान जेर हिरासत। डंडा लगने से डीएसपी न्यू कराची भी जख्मी हो गए। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लिए 2 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज की मंजूरी।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश का इल्जाम। वफाकी वजीर एहसन इकबाल पर तनकीद। मादनियात की तलाश का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? रजा रब्बानी का तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। पटवारियों ने दफातर में मुंशी रखे हुए हैं जहां खुलेआम रिश्वत ली जाती है। पटवारियों की खाली नशिस्त पर भर्तियों से मुताल्लिक केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। सब पता है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता कि उनके इदारे में कौन आदमी करप्ट है। इनका बस नहीं चलता, नहीं वरना ये तो रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। अदालतें भी करप्शन का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज की नीलामी रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। पंजाब में वकला के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीस 500 से कम करके 100 रुपए कर दी। हुकूमत पंजाब ने फाइनेंस बिल में तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब काबीना ने सैनती वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला की सैनती वर्कर्स को 3,000 फ्लैट्स देने की हिदायत। फ्लड ड्यूटी पर रेस्क्यू एहलकारों को 50,000 रुपए इनाम मिल सकेगा। बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी सतह पर लेने का फैसला। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की मद में रवां साल सबसे ज्यादा वसूली। रिकॉर्ड 1220 अरब रुपए वसूल किए गए। वसूलियां IMF के तखमीने से भी 103 अरब रुपए जायद रही। कराची के इलाके शाहलतीफ टाउन थाने के लॉकअप से नौजवान का कात्ल। SHO और ASI समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान नौजवान को पकड़कर थाने लाए। झगड़ा होने पर गोलियां मार दी। अदालत ने चारों मुल्जिमान को 8 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर मंजूर कर लिया। कराची के इलाके लियारी में शौहर ने बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के सिद्रा बीबी कत्ल केस में गिरफ्तार 6 मुल्जिमान का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने पुलिस को आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सियालकोट में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो 1 साल बाद वायरल हो गई। DPO के नोटिस के बाद पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चारसदा के इलाके सरढेरी बाजार में MPA ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रुकवा दिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर से तलब कलामी। डिप्टी कमिश्नर का ऑपरेशन हर सूरत जारी रखने का पैगाम। टंडोवाला यार्ड में मुबैना मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मकीनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक पुलिस ने बगैर वारंट घरों में दाखिल होना मामूल बना लिया है। गिलगित बल्तिस्तान में 6 रोज कब्ल आने वाले सैलाब ने गोपस वादी को झील में तब्दील कर दिया। गिलगित चित्राल रोड 1 हफ्ते के बाद भी बंद। फलस्तीनी मां बेटी के लिए रोटी की इमदाद लेने गई। इसराइली फौज ने गोली मारकर शहीद कर दिया। एक मां खुराक लेकर वापस आई। बच्ची को खून में लथपथ पाया। गाजा में इसराइली मजालिम की इंतहा। आज भी इमदाद के मुंतज़िर 36 फलस्तीनियों समेत मजीद 74 अफराद शहीद। गाजा के इलाके खान यूनिस में फलस्तीनियों के लिए इमदाद नाकाफी। इमदादी सामान के ट्रक्स पहुंचते ही हुजूम लगना मामूल बन गया। भूखे प्यासे फलस्तीन ट्रक्स पर चढ़कर खुद ही इमदाद वसूल करने पर मजबूर। यमन से हूसियों ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली फौज का मिसाइल तबाह करने का दावा। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल। तलबा तहरीक के मुजाहिरीन ने ढाका में वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा जमाया। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को गिराया। जान बचाने के लिए हसीना वाजिद भारत फरार हो गईं। कामयाब तहरीक की खुशी में ढाका में तलबा की रैली। शुरका ने हसीना वाजिद का 15 साला दौरे जबर और इस्तेहसाल करार दे दिया। पुलवामा ड्रामा मोदी सरकार का इंतखाबी हरबा करार देने वाले साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर इंतकाल कर गए। सत्यापाल मलिक चंद रोज कबल अचानक गुर्दों की बीमारी का शिकार हुए। सेहतियाब ना हो सके। मैक्सिको में तवील अरसे से बंद घर से 32 लाशें बरामद। इज्तिमाई खबर लापता अफराद की तलाश के दौरान दरियाफ्त हुई। प्लास्टिक बैग्स में बंद इंसानी वाकयात की शनाख्त का अमल मुकम्मल। तारीख के पहले एटमी हमले को कल 80 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। जापान के शहर हिरोशिमा में
यादगारी तकरीब से एक दिन पहले ही शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। यादगार पर फूल रखने का सिलसिला जारी। रूस में आतिशफिशां फटने का एक और मंजर कैमरे में महफूज। आतिशफिशां ने इतवार को आने वाले ज़लज़ले के बाद लावा उगलना शुरू किया था। आतिशफिशां रवा साल पहले भी कई बार लावा उगल चुका है। जापान के शहर योकोहामा में आतिशबाजी के फेस्टिवल में 2 लॉन्चिंग कश्तियों पर आग लग गई। कारकुन जान बचाने के लिए समंदर में कूद गए। फायरवर्क्स सिस्टम बेकाबू होने के बाइस आग लगी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला दर्जनों मकानात बहा ले गया। 4 अफराद हलाक, कई लापता हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के खिलाफ मैच विनिंग स्पेल के बाद भारत में हीरो बन गए। रोनाल्डो स्टाइल का जश्न और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप वायरल। स्टेन और कोहली समेत साबिक क्रिकेटर्स ने भी दिल खोल कर दाद दी। माजी में बदनज़मी के पेश नजर शारजा में पाक अफगान क्रिकेट तमाशाइयों के लिए खुसूसी गाइडलाइंस का इजरा। दोनों टीम्स के फैंस को एक दूसरे के इंक्लोजर और दरवाजों पर जाने की इजाजत नहीं होगी। फिटनेस मसाइल का शिकार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग से बाहर। डॉक्टर्स ने इवेंट में शिरकत से रोक दिया। क्लब फ्रेंडली मैच में लिवरपूल ने एथलेटिक क्लब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मोहम्मद सलाह ने 1 और कोडी गैप्को ने 2 गोल्स दागे। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपेरियन जर्मन हरीफ से शिकस्त खाकर कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। रूस के कारेन खशानोफ ने अमेरिका की एलेक्स मिचेल्स को मात देकर फाइनल 4 में जगह बना ली। पाक आयरलैंड वुमेन T20 सीरीज की ट्रॉफी की मुंह दिखाई। कप्तान फातिमा सना और गैबे लुइस का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज कल डबलिन में होगा। पहाड़ी इलाकों में कदीम रिवायात आज भी जिंदा। शादी हॉल्स के बजाय बारातियों की चारपाइयों और जमीन पर बैठाकर खातिर मदार। देसी शादियों का हुस्न रक्स और ढोल नहीं खुलूस है। एबटाबाद आने वाले सयाहों की राय।